एक तरफ बिहार में एनडीए और महागठबंधन के हार जीत की बात चल रही है, तो वहीं दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तस्वीर में बिहार के इकलौते बसपा विधायक सतीश कुमार सिंह यानी पिंटू यादव बसपा सुप्रीमो मायावती के पास बैठे हैं। पहली नजर में ये एक आम मुलाकात लग सकती है, लेकिन तस्वीरों ने राजनीति के गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। लोग इस तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पिछड़ेपन को सामाजिक न्याय दिलवाती हूँ। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में समानता का मौलिक अधिकार होते हुए भी एक विधायक दंडत्व हाजिरी लगा रहा है। ये सामंती सोच का असर है। बहन जी अम्बेडकर के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन संस्कार मनुवादियों के हैं। ऐसी महिला दलितों की हितैषी कैसे हो सकती है? इस पोस्ट पर एक और यूजर ने लिखा कि इसे आशीर्वाद बोलते हैं तो गुमनामी किसे कहते हैं? शर्म आनी चाहिए, जिसने पार्टी की इज्जत बचाई उसे घुटनी पर। वहीं लोगों के इस तरह के कमेंट्स का जवाब देते हुए पिंटू यादव ने लिखा है कि मेरी माँ की उम्र की हैं बहन जी, और शायद आपके भी माँ की उम्र की होंगी, और एक माँ के पैर छूना मेरा संस्कार है। दरअसल सामने आई तस्वीर में विधायक सतीश सिंह मायावती के सामने घुटनों के बल बैठे नजर आ रहे हैं। उनके दोनों हाथ जुड़े हैं और सिर झुका हुआ है। पैरों में सिर्फ मोजे हैं, मतलब उन्होंने मायावती के कमरे में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार दिए थे। वही मायावती जो मुस्कुराती हुई हाथ जोड़कर सामने बैठी हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक भेंट की नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा, कृतज्ञता और राजनीतिक संस्कार का प्रतीक बन गई है। आपको बता दें कि ये मुलाकात तब हुई जब बिहार चुनाव 2025 में बसपा ने बड़ी मुश्किल से रामगढ़ विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस सीट पर मुकाबला बहुत कांटे का था। बीजेपी, राजद और बसपा के बीच तिहरी टक्कर। 24 राउंड की मतगणना के बाद आखिर बसपा के पिंटू यादव सिर्फ 30 वोटों से जीतने में सफल हुए, लेकिन मतगणना के दौरान जो हुआ उसने पूरे बिहार को हिला दिया। रामगढ़ के मतगणना केंद्र पर भारी बवाल हुआ। बसपा और भाजपा कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और दर्जनों लोग घायल हुए। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस ने 250 नामजद बसपा कार्यकर्ताओं और करीब 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर तक दर्ज कर दी। वहीं मायावती ने इस लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को एक तरफा बताया और कहा कि पुलिस अब केवल बसपा के लोगों को चुन चुन कर परेशान कर रही है, जबकि हिंसा में दूसरे दलों के लोग भी शामिल थे। यहाँ आपको बता दें कि इस चुनाव में बसपा का प्रदर्शन भले ही सीमित रहा हो, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2020 में 0.6% से बढ़कर अब 1.62% तक पहुँच गया है। कैमूर और रोहतास जिलों में पार्टी ने दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। करहगर, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर जैसी सीटों पर बसपा ने महागठबंधन और एनडीए दोनों को कड़ी टक्कर दी। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली में हुई ये मुलाकात सिर्फ धन्यवाद का प्रतीक नहीं थी, बल्कि बिहार में बसपा की नई पारी की घोषणा भी थी। मायावती ने अपने इकलौते विधायक को न सिर्फ सराहा, बल्कि साफ किया कि आने वाले दिनों में बसपा बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।